स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू सिलिंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। स्टूडेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे तब हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, इसका मैं अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूं, सॉल्यूशन तो डायरेक्ट इसका 4 लाइन का है। बस 4 लाइन भी मैंने ज़्यादा बोली, 2 से 3 लाइन का है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। तो वो समझो बेटा। चलिए, 2 सिलेंड्रिकल जार दिया हुआ है, तो हम एक सिलेंड्रिकल जार को ए ले रहे हैं और एक को बी मान ले रहे हैं। समझना, यहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल जार यानी 2 मर्तबान। मर्तबान जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? जिसमें सामान रखा जाता है। ठीक है, चलो छोड़ दो। 2 सिलेंड्रिकल जार की बात कर रहा है। हमने मान लिया एक सिलेंड्रिकल जार ए है, एक सिलेंड्रिकल जार बी है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलो। कह रहे उनका डायमीटर का रेशियो हमको दिया है 3:4। अब समझना, ये डायमीटर का रेशियो दिया है। अब हमको डायमीटर की ज़रूरत तो होती नहीं बेटा, हमको ज़रूरत होती है रेडियस की। अगर हमको सिंपली डायमीटर दिया होता तब तो हम उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस पता लगा लेते, लेकिन यहाँ पे हमको डायमीटर का रेशियो दिया है, तो क्या हम रेशियो को 2 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं? मेरी बात समझना, जो डायमीटर का रेशियो है वही आपके रेडियस का भी रेशियो होगा। सर आपने ये क्या कह दिया, ये तो नई बात हो गई। मैंने क्या कहा? जो आपके डायमीटर का रेशियो है वही आपके रेडियस का भी रेशियो होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो किसी का डायमीटर है 6 और किसी का है 8। डायमीटर कितना है? चलो चाहिए, बहुत छोटा नंबर हो गया। किसी का है मान लो 16 और किसी का है 18। ये क्लियर है? अब बताइए डायमीटर क्या है आपका? ये है डी है, डायमीटर है, और ये भी आपका क्या है? डायमीटर है। दो अलग अलग चीज़ों का। इसका अगर रेशियो लें, इसको डी मान लो, इसको डी डैश मान लो, तो डी से अगर डी डैश का हम रेशियो लें तो कितना हो जाएगा? 16/18। 2 से रिड्यूस करिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा 8/9। यानी आप क्या कह सकते हैं? 8:9 का आपका रेशियो आ गया। ये आपका डायमीटर है। अगर हम आर की बात करें, रेडियस की, तो डायमीटर अगर 16 था तो रेडियस कितना हो जाएगा? 16 का आधा यानी कि 8। और यहाँ पे अगर डायमीटर 18 था तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये डी डैश है तो रेडियस आर डैश होगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 18 का आधा यानी 9। अब हम इन दोनों का रेशियो लें, आर और आर डैश का, तो ये भी 8:9 आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। सर आपने ये कैसे लिखा? अरे बेटा 8 और 9 को डिवाइड कर दिया बस। ठीक है, तो देखो डायमीटर कुछ भी था, उसका रेशियो 8:9 था, तो रेडियस का भी रेशियो कितना आ रहा है? 8:9 आ रहा है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। आपको शायद थोड़ा सा समझ में ना आई हो, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया कि जो भी डायमीटर का रेशियो है रेडियस का रेशियो भी वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ओके, चलो। तो आपसे पूछ रहा है इनके इनके जो है हाइट का रेशियो बताना है आपको, और दोनों का वॉल्यूम बराबर दिया है। अब कही दिया है क्वेश्चन में कि 2 सिलिंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। इनके पास जो मिल्क है उसका अमाउंट सेम है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। यानी आपसे क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ ए बराबर वॉल्यूम ऑफ बी। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, समझना बेटा अच्छे से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जानते हो? पाई आर ए स्क्वायर एच ए इज इक्वल टू पाई आर बी स्क्वायर एच बी इंटू एच बी। पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ए और बी का इस्तेमाल क्योंकि आप जान सकते हो, एक सिलेंडर को हमने ए माना है, एक सिलेंडर को हमने बी माना है। क्लियर है? देखो पाई से पाई तो रिड्यूस हो गया, चाहे ये वाले पाई को इधर ला के रिड्यूस कर लो अपॉन में। ठीक है, आर ए आर बी। ठीक है, क्या? आर ए और आर बी। ठीक है, देखो हमें एच ए और एच बी का रेशियो चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं एच ए अपॉन एच बी, हाइट ऑफ ए अपॉन में हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बी का स्क्वायर अपॉन में आर ए का स्क्वायर। ठीक है, समझना बेटा? ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं
HA/HB इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा RB/RA का स्क्वायर, होल स्क्वायर सॉरी। ठीक है, ये समझ में आया ना। अब देखो HA/HB बराबर, ये जो हमें रेशियो दिया है बेटा, ये RA और RB का रेशियो है, समझो मेरी बात। ये जो हमें गिवन रेशियो है, ये जो है RA/RB का रेशियो दिया है 3:4। हमको क्या कह रहा है, RB/RA का, यानी इस चीज़ को हमें रेसिप्रोकल करना होगा, यानी ये 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे। HA/HB क्या हो जाएगा, ये 16/9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रेशियो कितना आ गया 16:9। समझ में आया। ये रेशियो हमें RA/RB का दिया है, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें एकदम A to Z बताया है। इस HB को इधर ले आए थे, इस RA को इधर भेज दिए थे, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। RB/RA का रेशियो हो जाएगा 4/3, स्क्वायर करेंगे 16:9, आ गया आंसर। क्लियर है, देख लो आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे का इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद देखना क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन फॉइल। स्टूडेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। छोटा है, बहुत टफ नहीं है, अभी देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके लिख लो, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा आप समझना। कह रहा है एक टिन फॉइल है जिसका डायमेंशन आपको दिया है। चलिए डायमेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसको हम 2 तरीके से फोल्ड किया है। अब कह रहा है इसको हमने 2 तरीके से सिलेंडर बनाया है। समझो बेटा, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इसको आप सिलेंडर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो बेटा। इसको उठा के इसके जरिए क्या कर दो, ऐसे ऐसे उठा के मोड़ दो इसको। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझो तो देखो, दिखाई दे रहा है ये पेपर, ठीक है ना। इसको आप, ये सिलेंडर है, सॉरी ये रेक्टेंगल शेप का है, इसको सिलेंडर नहीं बना सकते, ऐसे मोड़ के ऐसे करके इसको ऐसे करके सिलेंडर बना दो, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, आया ना। तो वही चीज़ है, इसको सिलेंडर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, एक तो ये है कि इसकी हम लेंथ के अलॉन्ग मोड़ दें, और एक ये है कि इसको ब्रेथ के अलॉन्ग मोड़ दें। मतलब एक तो हम इसको पहले सीधा करिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसको सही से कर लीजिए, थोड़ा मैंने तिरछा बना दिया, उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। एक तो ये है कि इसको हम इसके अलॉन्ग मोड़ सकते हैं 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग, और एक ये है कि इसको हम 18 सेंटीमीटर के अलॉन्ग मोड़ सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे करके मोड़ दें, समझो मेरी बात, या तो इसको हम ऐसे करके मोड़ दें, या तो इसको हम ऐसे करके मोड़ दें। समझ में आ रही मेरी बात, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब समझना, अगर 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग इसको मोड़ेंगे, यानी इस साइड 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग मोड़ेंगे, मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग अगर इसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी हाइट हो जाएगी कितना, 18 सेंटीमीटर। अगर इसको 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग यानी ऐसे मोड़ेंगे अगर, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे खुद ही करो बेटा, आपने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये इतना सा 18 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का जो बेस है यानी सर्किल, उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको रेडियस मिलेगा। मैंने क्या कहा, हाइट तो समझ गए भैया, जिसके अलॉन्ग मोड़ा है 30 सेंटीमीटर के अलॉन्ग मोड़ा है, तो दूसरी वाला डायमेंशन इसकी हाइट बन जाएगी। आपने लिख दिया, बता भी दिया। सर ये 30 का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो बेटा जो आपका सिलेंडर बनेगा उसका जो बेस है वो सर्किल है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस ये 30 हो जाएगा। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr बराबर 30, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/π। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, यही इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, या यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अरे देख लो बेटा, 2π को इसके अपॉन में ले आए, 30 को 2 डिवाइड करेगा 15 आएगा, अपॉन में पाई रहेगा, बस यही चीज़ है। यही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। इसको देखो, एरो का मतलब समझना। अब हम इसको जो है 18 सेंटीमीटर के अलॉन्ग मोड़ रहे हैं, 18 सेंटीमीटर के अलॉन्ग, यानी इसको हम कुछ इस तरीके से ऐसे करके मोड़ रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें हाइट कितनी हो जाएगी, दूसरा वाला डायमेंशन यानी 30 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2πr
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 18। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/पाई। क्लियर है। कह रहा है अब दोनों का वॉल्यूम निकालो, उसका रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा πr²h, यही तो होता है ना, πr²h। वैल्यू रख दो, पाई आर की जगह क्या पुट करेंगे 15/पाई r²। ठीक है। h कितना है यहाँ पे, h है 18। ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 225 इंटू 18/पाई। ये चीज़ समझ में आई। 15 का स्क्वायर कर दिया, 15 इंटू 15 225 आएगा इंटू 18। अब देखो यहाँ पाई स्क्वायर होगा ना, और ऊपर एक पाई ऑलरेडी मौजूद है, तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक पाई डिनोमिनेटर में बचा रह जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। वॉल्यूम निकालो, कितना आएगा πr²h, पाई ये 9/पाई का स्क्वायर। ठीक है ना, रेडियस की जगह 9/पाई ऊपर लिखाना है। हाइट कितना हो जाएगा 30, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा इंटू 30/पाई। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर में एक पाई अभी भी मौजूद रहेगा, जैसे यहाँ पे मौजूद था। ठीक है बेटा, अब दोनों का रेशियो निकाल लो। क्लियर है। इसको भी माने, उसको वी डैश मान लो, ताकि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पे निकाल लो v/v डैश। क्लियर है बेटा, अच्छे से कर लो। अब तो आ जाएगा आपका, ये है 225 इंटू 18/पाई। ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, π/81 इंटू 30। नहीं समझ में आया मेरी बात। अरे बेटा, पहले मैंने v की वैल्यू लिखी, ये लिख दी। ठीक है, फिर जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइडेड बाय 81 इंटू 30/पाई, तो जाहिर सी बात है डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये चीज़ रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगी। एक स्टेप में खा गया हूँ, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 9 की टेबल आती है, 9 2 ज़ा 9 9 ज़ा। 15 की टेबल आती है, 15 15 ज़ा 15 2 ज़ा। 2 से 2 ख़त्म हो गया। फिर 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा। आंसर कितना आ गया v/v डैश का 5:3। 5/3 आया, इसको हम रेसिप्रोकल के लिए, अरे सॉरी रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 5:3। क्लियर है बेटा, अच्छे से देख लो। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कितनी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। क्लियर है ना, अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझना बेटा। क्या दिया जरा देखिए। कह रहा है सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल। कह रहा है सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो दोनों साइड से खुली हुई है और मेटल से बनी हुई है। द इंटरनल डायमीटर, ओहो ये हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा है। आसान है बेटा, देखो हॉलो सिलेंडर के पहले कॉन्सेप्ट देख लो। हॉलो सिलेंडर का मतलब है कि बीच से ये खोखला है। ये चीज़ ठीक है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि दोनों साइड से क्या है, ओपन है। इसका इंटरनल डायमीटर कितना दिया है, इंटरनल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 11.2 मीटर। और इसकी लेंथ कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है 11.2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस भी दी है, थिकनेस दिया है 0.4 सेंटीमीटर। यानी ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी दिया है, कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। यानी समझो ये बीच से खोखला है, इसमें जो लोहा इस्तेमाल हुआ है, जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, वो सिर्फ इतना सा है, ये चीज़। ठीक है, इतनी सी है बस लोहा। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ मेटल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देख लो सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, मतलब जितना मेटल इस्तेमाल हुआ है इस फिगर को बनाने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर OD
यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद आउटर डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आईडी। आईडी का मतलब इनर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटर डायमेंशन के साथ माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनर डायमेंशन के साथ। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर आपने यहाँ पे आउटर डायमेंशन के लिए कैपिटल आर का इस्तेमाल किया है, इनर डायमेंशन के लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल किया है, बल्कि दोनों में हाइट तो सेम है। तो बेटा इसने खुद ही कह दिया है कि दोनों तरफ से आपका मेटल क्या है, खुला हुआ है, ऊपर से भी नीचे से भी। जो आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो खुला हुआ है, तो हाइट दोनों में सेम रहेगी। अगर ऐसा केस दे देगा तो हाइट हम दोनों में सेम लेंगे। ठीक है, रेडियस डिफरेंट है, देख के ही लग रहा है रेडियस डिफरेंट है। अंदर का रेडियस कुछ और होगा, बाहर का रेडियस कुछ और होगा। ठीक है, देखो अंदर का रेडियस क्या होगा समझना। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई और एच कॉमन है। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। देख लो इन दोनों में क्या था, पाई एच कॉमन था, निकाल लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस आर माइनस आर। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आउटर डायमेंशन की बात करूं तो इनर का रेडियस कितना है, डायमीटर है 11.2, इसका आधा कितना हो जाएगा 5.6, और प्लस एक साइड की थिकनेस 0.4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और स्मॉल आर यानी अंदर का अंदर का रेडियस, अंदर का डायमीटर है 11.2, इसका आधा करेंगे 5.6 आ जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में होगा। क्लियर है, उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसके बाद। देख लो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7 इंटू हाइट कितना है 21 है, ये वाले आर की वैल्यू 6 है, स्मॉल आर की वैल्यू 5.6 है। ठीक है, 6 माइनस 5.6। क्लियर है, 7 1 जा 7 3 जा, कितना हो जाएगा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 66 इंटू 6 में 5.6 जोड़ेंगे कितना आएगा 11.6 आएगा, 6 में 5.6 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.4 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं करना था। देख रहे हो आप, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.6 में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में, 306.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 306.24। वॉल्यूम की बात करें तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर की पावर 3 होगा, क्योंकि डायमेंशन क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, समझना बेटा। ठीक है, अच्छे से कह रहा है कि लेड पेंसिल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, अच्छा, विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। अब देखो मैं आपको पेंसिल के ज़रिए समझा देता हूँ। ये आपकी पेंसिल है ना, दिखाई दे रही ना पेंसिल, ये चीज़। अब देखो इसमें लकड़ी का इस्तेमाल है, और जिससे आप लिखते हो ये लेड है, प्लम्बम जिसे कहते हैं। ठीक है, पीबी, केमिस्ट्री पढ़ते होगे ना, केमिस्ट्री में इसका जो सिंबल होता है लेड का वो पीबी होता है, जो कि इसके लैटिन नेम प्लम्बम से लिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है ये आपकी लकड़ी है, वुड की बनी है, और बीच में आपका एक लेड की सिलेंड्रिकल पाइप घुसी हुई है। अब जाहिर सी बात है दोनों ही, अगर आप इसका लेड को भी बाहर निकालोगे तो दोनों का शेप आपको क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलेगा। ठीक है, तो आपसे आखिर में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, इस लकड़ी का वॉल्यूम, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। नहीं समझे मेरी बात, समझ गया ना। चलो देखो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 मिलीमीटर। यानी पेंसिल का, समझना मेरी बात, ये चीज़ ऐसा कुछ मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, ये मान लो पेंसिल है, पेंसिल का डायमीटर कितना दिया है थ्रू आउट, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 mm दिया है, 7 mm दिया है। ठीक है, एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट इज़ 1 मिलीमीटर। ग्राफाइट का वो कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है। अब जाहिर सी बात है ग्राफाइट बीच में होगी कुछ इस तरीके से, ग्रेफाइट पत्ती सी होगी ना। इसका जो ये है, इसका जो डायमीटर ये कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है। ठीक है,
इफ़ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ दोनों के लिए सेम होगी, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। निकाल लेंगे बेटा, आसान है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। देखो सोल्यूशन, ग्रेफाइट की बात अलग करेंगे, ठीक है, और वुड की बात अलग करेंगे। ग्रेफाइट इधर है, पेंसिल इधर है। अच्छा, पेंसिल में ग्रेफाइट लिख लो चाहे तो, पेंसिल में ग्रेफाइट जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वुड दोनों आएगा, और वुड को अलग बात करेंगे। देख लो, ग्रेफाइट बीच वाला है, वुड जो बचा हुआ है। पेंसिल में ग्रेफाइट और वुड दोनों आ रहा है, ठीक है। पहले ग्रेफाइट की बात करेंगे। हाइट कितनी है ग्रेफाइट के लिए, जो पेंसिल की हाइट होगी 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का डायमीटर दिया था 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फर्दर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.05 सेंटीमीटर। 0.5 को जब आप फर्दर 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.05 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच करके। पाई की जगह 22.7, आर की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर, एच की जगह क्या रखेंगे 14 रखेंगे। 7 × 7 × 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44 इंटू 0.05 कर लेते हैं। 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, आंसर आएगा 0.0025, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे 44 से, आंसर आ जाएगा 0.11। क्लियर है बेटा, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इतना कम इसका वॉल्यूम आ रहा है ग्रेफाइट का, जाहिर सी बात है ग्रेफाइट बहुत पतली होती है, इसमें देख सकते हो कितनी पतली है, कितना ही वॉल्यूम होगा। इसका तो ज़्यादा होगा, मैं बता सकता हूँ, इसका बहुत कम है, ठीक है। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल की हाइट कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर यहाँ पे आप पेंसिल का लोगे, पेंसिल का डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस था रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर था 7 मिलीमीटर, इसका आधा करेंगे 7/2, तो हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर होगा बेटा। इसको जब आप फर्दर 10 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे यहाँ पे कर लो, इसको जब आप फर्दर 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना हो जाएगा 0.35 का स्क्वायर, हाइट कितना है 14 है, 7 × 1 = 7 × 2 = 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44 इंटू 0.35 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आएगा 0.35 का आप स्क्वायर कर लोगे, आंसर आएगा 0.1225, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा दोगे उठा के 44 से, किससे, तो आंसर आएगा 5.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझना, पेंसिल में आपका ग्रेफाइट और वुड दोनों का वॉल्यूम है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आपको पता चल गया, आपको वुड का पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड नहीं निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे जगह कम है समझना, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यही तो आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, माइनस कर लो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है 5.39 है, 0.11 माइनस कर लो, आंसर कितना आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, एग्जैक्ट आ रहा है जो आपकी कॉपी में आ रहा है, बुक में आ रहा है जो। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, इट्स इनर डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 11 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन केजी। बहुत आसान है, देखो सोल्यूशन, यहाँ पे ले देखिए आपको हॉलो सिलेंडर दिया है, इस तरीके की कोई चीज़, ठीक है। यहाँ पे ले देखिए आपको कुछ चीज़ हॉलो दी हुई है, हॉलो सिलेंडर,
क्लियर है। इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इनर कितना दिया हुआ है डायमीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17.5 सेंटीमीटर। आउटर कितना हो जाएगा ज़रा बताइए, आउटर थिकनेस कितनी दी थी, समझो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनर रेडियस कितना हो गया 17.5, यहाँ से लेके यहाँ तक, और थिकनेस कितनी दी थी, थिकनेस दी थी आपकी, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 24.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आउटर, आउटर क्या, आउटर रेडियस। तो रेडियस कितना आ जाएगा 17.5 में 7 जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा 24.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। हाइट दोनों में सेम होगी, हाइट के लिए कंफ्यूज मत होना, लिख लो चाहो तो, हाइट दोनों में सेम होगी। 200 मीटर लॉन्ग कह रहा है, 200 मीटर नहीं, 2 मीटर लॉन्ग कह रहा है, और जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। अब आपसे पूछ रहा है, ऐसे तो वेट पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये हॉलो सिलेंडर जाहिर सी बात है बीच से खोखला है, तो आपको इस चीज़ का, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, सर्किल नहीं, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस चीज़ का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना होगा पहले। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन या वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओडी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद आउटर डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इनर डायमेंशन। सिलेंडर का वॉल्यूम आउटर डायमेंशन के साथ माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम इनर डायमेंशन के साथ होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तरीके का क्वेश्चन करा चुका हूँ इस एक्सरसाइज में पहले भी, हो जाएगा आर प्लस आर, हो जाएगा आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट हो गई, ठीक है। हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू रखी, हाइट कितना दिया है 200, ठीक है। आर प्लस आर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ, आर कितना है आपका आउटर वाला 24.5 प्लस, सॉरी आर कितना है 24.5 प्लस 17.5, ठीक है, जो कि 24.5 माइनस 17.5, आंसर कितना आएगा 22.7 इंटू 200, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 42 आएगा क्या मेरे ख्याल से, जी हाँ 42 आएगा, ठीक है करेक्ट है। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, आंसर आएगा 924, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आएगा 1848, 2 0 यहाँ पे लगा है, 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और समझना, आपसे वॉल्यूम ऑफ आयरन नहीं पूछ रहा था, आपसे वेट पूछ रहा था, तो को वेट का यहाँ पे समझिएगा, वेट का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वज़न है वो है 8 ग्राम के बराबर, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है तो इसका वज़न कितना हो जाएगा 184800 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। 184800 इंटू 8, आंसर कितना आया 1478400, ये आया आपका ग्राम में। अब जाहिर सी बात है ग्राम में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 14,78,400 ग्राम, जाहिर सी बात है ग्राम बहुत छोटी यूनिट है तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 1478.400 kg। अच्छा यहाँ पे चाहे 00 लगाइए चाहे ना लगाइए, kg में पास सेम है। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो 1478.4 kg। क्लियर है बेटा, अच्छे से।
स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।